शराब दुकान हैंडओवर में अब महिलाओं की एंट्री हो गई है। पूरे राज्य में नई शराब नीति लागू हो गई है और जो लॉटरी की प्रक्रिया के तहत चयन होने थे, लॉटरी की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है और 22 तारीख की उसके अंतिम तिथि थे। 22 तारीख को जिले में, झारखंड में सब जिलों में लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। और धनबाद की अगर हम बात करें तो 51 ग्रुप बने थे। 51 ग्रुप में 10 ग्रुप में केवल महिलाओं ने बाजी मारी है। कुल मिलाकर अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गई हैं और उनकी एंट्री अब हो गई है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत आगामी 1 सितंबर से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसी क्रम में आज पूरे झारखंड में एक साथ ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया के माध्यम से दुकानों का आवंटन शुरू हुआ। धनबाद में भी लॉटरी प्रक्रिया उपायुक्त आदित्य रंजन के नेतृत्व में समाहरणालय परिसर में संपन्न हुई। मौके पर उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी सहित तमाम उत्पाद विभाग के कर्मी और जिन्होंने जो बीडर थे, जो लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे, संवेदक, वो भी उपस्थित रहे। विभाग द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर लॉटरी निकाली जा रही थी। लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से कराई गई ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। नया आवंटन के बाद जिले में तय स्थानों पर शराब दुकानें 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि धनबाद में शराब दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। 130 दुकानें के लिए कुल 51 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें 10 ग्रुप में महिलाओं के नाम लॉटरी निकली है। एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के एवज में धनबाद से 220 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है, जबकि जितने आवेदन आए थे, करीब 490 आवेदन आए थे और 2 करोड़ 20 लाख के आसपास सरकार को उसमें रेवेन्यू प्राप्त हुए हैं। 17 करोड़ 73 लाख 63,819 रुपया मिलने की संभावना है, मिल जाएगी जी। ये क्या मतलब रेवेन्यू मिला है सर? हाँ, 5% सिक्योरिटी जो डिपोजिट उससे जमा रहेगा, जब वो दुकान छोड़ेंगे तब इसको वापसी किया जाएगा। और सारे 7% ईटीडी एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी 26 करोड़ 60 लाख 45,694 रुपया सरकार को प्राप्त होगी। टोटल 44 करोड़ 34 लाख 9,513 रुपया मिलने की संभावना है। कुल कितने ग्रुप का हुआ है सर? इसमें 51 ग्रुप था, जिसमें 2 से 4 तक का दुकानों की संख्या थी, जिसमें आपका 130 दुकानें टोटल थी और सभी दुकानों को सफल तरीका से सेटलमेंट कर दिया गया है, जिसको अभी कुछ देर में हम लोग डीसी साहब से साइन होने के बाद उसको प्रकाशित कर देंगे। हैंडओवर की प्रक्रिया कब से होगी? हैंडओवर तो 1 तारीख से उनको खोलना है। अब है कि वो ये जो राशि है, सिक्योरिटी मनी और ईटीडी की राशि, इन लोगों का 7-8 दिन के अंदर में इन लोगों को जमा कर देना चाहिए और उसके बाद अपना दुकान खोलना है और अपना परमिट लेके माल खरीद के बेचना है। सर, आवेदन कितने पड़े थे? आवेदन 490 पड़े थे, है ना। और उसमें विभिन्न प्रकार का दुकानें, जिसमें 126 लगभग था कंपोजिट और 24 ये कलकत्ता है देसी शराब की दुकानें थी, सभी सेटलमेंट कर लिया गया। इसमें बहुत माने ऑल इंडिया से बहुत आदमी भरे हैं। इसमें यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार और झारखंड के भी लोगों द्वारा भरा गया। विशेषकर महिलाओं ने 10, आपको लग रहा है करीब 8 से 10 महिलाएं हैं जो लाइसेंस बनी, उनका नाम पर अलॉट हुआ है। सर, ये जो आवेदन की राशि थी, अमाउंट जो लोगों का आया था, वो तो नॉन रिफंडेबल है? आवेदन शुल्क जो है, जो 12,000 से लेकर 25,000 फॉरेन लीडर में जैसे है, उसमें 18% जीएसटी लगकर जितना राशि है वो आवेदन शुल्क और जीएसटी वो वापसी नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी को दुकान नहीं मिला है तो उसको 2% की ईएमटी की राशि वापस कर दिया जाएगा। तो आवेदन शुल्क में कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई सर? आवेदन शुल्क में 2.5 करोड़ लगभग धनबाद प्राप्त हुआ है। तो दुकान किस तरह से उसका भी जांच होगा? दुकान है कि आपको जैसे मान लीजिए कि पूजा टॉकीज मिला तो आप वहाँ पर दुकान खोलिए और वो होना चाहिए एक्साइज लॉ के द्वारा जो होता है 47, उसके तहत विवाद रहित होना चाहिए और विवाद नहीं होने पर जांच करने के बाद उसमें सब ओके होने पर उसको लाइसेंस अपना दुकान खोल कर चलाइए। सर, अभी जो स्टॉक है, जो दुकानें संचालित हो रही हैं, तो स्टॉक का क्या मिलान होगा या वापसी होगा? नहीं, वो है हम लोग तो पहले ही पूरा एसी मजिस्ट्रेट और ऑडिटर से लगा के गिन चुके हैं। उसको दुकानों को वापस किया जाएगा, जो लाइसेंस दिया उसको लेना चाहेंगे तो उसको हम लोग दे देंगे। और मार्केट वगैरह पे निगरानी रहेगा। इसमें है कि नई उत्पाद नीति में जो है पूरा तरह से आधुनिक बनाया गया है। जो स्कैनर
जो है कि आधुनिक तरीका से वो अपना लगा सकते हैं। और जैसे होता है कि पोस्ट मशीन लगाइए, जैसे रिलायंस फ्रेश सब में होता है, इसलिए किसी तरह का इसमें झंझट होने का जरूरत नहीं। वो जैसे बाबा रामदेव चलाते हैं उस तरह। कुल मिलाकर प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो गई है और 1 सितंबर से पूरी इसकी कवायद शुरू हो जाएगी और जिनके नाम से लॉटरी निकली है वो लोग पूरी तरह से इसे हैंडओवर लेकर 1 सितंबर से जिले में संचालित करना शुरू कर देंगे। 10 महिलाओं के नाम आए हैं लॉटरी में, महिलाओं के नाम से भी दुकान आवंटन हुए हैं। अब संचालनकर्ता महिलाएं रहेंगी, हालांकि दुकानें कैसे चलेगी और नई उत्पाद नीति कितना कारगर धरातल पर साबित होता है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।